परेशानी की बात करिए, कहानी में रायता मत फैलाइए। हम फलाने को प्यार करते थे, वो हमको नहीं करता, बड़ी अच्छी बात। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? भगवान तो मंदिर में नहीं उतर के आता। आप 10 दिन मंदिर के अंदर जाओ और 11वें दिन आप मंदिर से निकल जाओ बिना प्रणाम किए। भगवान आपको आगे चौराहे पे नहीं रोकेगा। भगवान आपको अगले चौराहे पे नहीं रोकेगा कि आवाज आज तुमने प्रणाम नहीं किया। लेकिन आदमी को अगर 10 दिन तुम प्रणाम करो और 11वें दिन ना करो तो बेचैन हो जाता है। क्या नमस्ते नहीं की, आज हमारे तरफ देखे नहीं। ये जीवन मिला है साधना करने के लिए। वृक्ष कबो ने फल वगे, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधना करोगे शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी फिर करोगे क्या? सेवा। तो डॉक्टर बन के सेवा कर सकते हो, इंजीनियर बन के, आईएएस बन के, पीसीएस बन के, मंत्री बन के, विधायक बन के, प्रधानमंत्री बन के। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे, बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लंबरदार हो। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। किसी से भी नफरत नहीं करनी, करनी ही नहीं है। नफरत आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देती है। नफरत करने वाली जातियां, नफरत करने वाली कौमें, इनका विकास कभी नहीं होता। नफरत करने वाला व्यक्ति दुर्योधन, आज जितने बुद्धिस्ट हैं इनको ध्यान करना चाहिए। ये तो ब्राह्मणों से नफरत में अपना जीवन बिता रहे हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी देन क्या है? ध्यान। ये सब नकली बुद्धिस्ट घूम रहे हैं बाहर। बुद्ध क्या सिखाते हैं कि किसी ने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया तो उसे साफ कर लो, माफ कर दो उसे। ये बुद्धिस्ट है? ये बुद्ध को मानने वाले हैं। जिस दिन इस देश में 80% लोग बुद्ध को मानने वाले हो जाएंगे, ये देश महान हो जाएगा। लेकिन बुद्ध को मानने के साथ बुद्ध का ध्यान मानना होगा, अपना विकास करना होगा, अपना उत्थान करना होगा। बुद्ध में इतनी शक्ति है कि अंगुलीमाल को संत बना दे रहे हैं। ये तो संत को अंगुलीमाल बना देंगे, गाली दे रहे हैं उसको। आप जब साधना के रास्ते पे चलोगे तो मैं आपको बताऊं कि ये सब चुनौतियां आपको देखने को मिलेगी। संयम, विवेक। मैं जब उस घटना के बारे में सुना तो बिहार में 2 शिक्षक, नामी शिक्षक लड़ गया। मैं किसको क्या कहूं, दोनों शिक्षक है, मैं किसी को क्या बोलूं? मतलब एक शिक्षक को तो विवेक होना चाहिए ना, है? क्या फायदा होगा? वो अंजना उफ कश्यप बोली थी, वो तो बेचारी खुश हो रही होगी कि देखा हम बोले थे ना तुम लोगों को, अंजना दीदी को कितना मजा आया होगा। इस घटनाक्रम से अगर कोई खुश हुआ होगा तो सबसे ज्यादा अंजना दीदी खुश हुई होगी कि देखा यही बोले थे, देखा देख लो। उधर दीदी ने कहा, इधर तुमने उसको सत्यार्थ कर दिया। चला गया जिम, 2 घंटा जिम कर लिए, वो छर्रे वाली पिस्टल निकाली, 15-20 फायर कर दिया उठा के, एयर पिस्टल। क्राउन ले आया करोल बाग से, अपने कमरे में अपने ऊपर लेके तलवार और निकाह गया अपने कमरे में। ये लड़का बुलाया कि पकड़ बचाता पीछे से। जी भैया, इस धरती पे लोग अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। रो रहे हैं। शक्ति अपने पास रखो, हर आदमी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। इस धरती में लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, मार खाएंगे लाठी से। भगवान कृष्ण नहीं ढूंढ रहे, भगवान राम नहीं ढूंढ रहे, भगवान शंकर नहीं ढूंढ रहे, जरूरत ही नहीं। उनको पता है कि प्रेम शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। लोग कह रहे हैं हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। भैया हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब तुम्हारा दिनचर्या वो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि भाई इतना रुपया पैसा इस पे लगाया और ये इस दिनचर्या पे जा रहा है, इसको क्या सपोर्ट कर। जो टीम जीतती है लोग उसके लिए चीयर करते हैं। जिस टीम की जीतने की संभावना होती है लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। आज के आदमी को देखो आप, प्रेम ढूंढ रहा है, प्रेम मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है भैया। अच्छा आदमी ढूंढ रहा है, सम्मान ढूंढ रहा है, संबंध ढूंढ रहा है, और कभी नहीं मिलेगा। और ये सब शक्ति के बाई प्रोडक्ट है। शक्ति, जहां शक्ति है वहां ये स्वतः विद्यमान है। प्रेम, संबंध, सम्मान। शक्ति आई कहां से? ध्यान से आई। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी होते बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है। धर्म पर्सनल चीज है, उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें। दे दो, यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज।
और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई वो कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजॉरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो बाहर से मजबूत रहोगे, अंदर से कमजोर हो बाहर से कितना भी एलिमेंट पेस्ट लगा लो बहुत फायदा। स्त्री पुरुष का आईना है, पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी, नियम है। इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना है। तुम्हारी कोई भी स्थिति हो, एजुकेशन अगर सही डायरेक्शन में चली गई ना तो तुम्हें लास्टली भगवान बना देगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा मत सुलझाइए। किसी की बुआ अपने मकान में हिस्सा मांग रहे उसको मत देखने जाइए, नहीं तो आपकी साधना सब खत्म हो जाएगी। एजुकेशन अगर अप्लाइड ना हो, मतलब जो तुम पढ़े वो तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लो तुम गलत काम कर रहे हो, पढ़ो ही मत। सोचो तुमने टीवी बनाना सीखा और टीवी ही नहीं बना पा रहे हो किसी की, तो उस टीवी बनाना सीखने से फायदा ही क्या हुआ तुम्हें? यार छोटी चीज है एजुकेशन। कोई कमजोर आदमी प्रेम की बात करता है तो उसकी वैल्यू नहीं। लोग कहते बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, शक्ति जहां है वहां प्यार अपने आप होगा, नहीं होगा तो करवाएंगे जबरदस्ती बैठाकर। तो मेरे साथ ये लड़का बैठा हुआ है, सोचो 2 साल बाद जेल से आया फिर भी पढ़ रहा है। इसको इसीलिए पकड़ के लाए हैं कि बैठ के पढ़। ऐसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्त है, 1 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम। शेर की एक आदत है, जब तक उसे भूख नहीं लगी होती तब तक वो चुपचाप बैठा रहता है, कोई कुछ भी बोले। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन। अगर तुम अपने मन को समझ गए और मन का इस्तेमाल करने लगे तो तुम इस संसार में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोले तो कुछ भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मस्ती मूड में रहने वाला आदमी हूँ, बाकी टीचरों को मैंने देखा इतना सीरियस रहते हैं, डोंट स्माइल, डोंट लाफ, डोंट टॉक टू द स्टूडेंट्स, मेंटेन अ डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा मस्ती में हूँ, उनको लगता है ये आदमी मस्त कैसे रह सकता है, कितना पैसा रखे हो, 50,000 करोड़ रखे। पैसे से मस्ती आती है, शक्ति से मस्ती आती है। कबीर मस्त है, मीरा मस्त है, दादू मस्त है, रविदास मस्त है, गुरु नानक देव जी मस्त है, बुद्ध मस्त है, महावीर मस्त है। मस्ती शक्ति से, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। तो लोगों को लगता है यार ये आदमी मस्त क्यों है यार। एक साहब मुझसे कह रहे थे क्या फायदा मिलता है, सुबह शो करते हो, कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं करेगा। अबे मैंने भाड़ में जाए बे, कोई करे ना करे। मैंने कल क्या कहा कि ये जितने पॉडकास्ट वाले मुझे बुलाते हैं, कोई भी अगर सीरियस क्वेश्चन कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ, बुलाओ मुझे, शिक्षा पे पॉडकास्ट करो, आओ यूपीएससी के पूरे सिलेबस के एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। अबे तुम टीआरपी के लिए क्वेश्चन ही करते हो, तुम वायरल होने के क्वेश्चन ही करते हो। तो इनको पता चल गया कि यार अवध ओझा को किसी तरह से बदनाम करो। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि भाई सफलता का सूत्र क्या है, बस एक, जिस दिन संघर्ष में मजा आने लगा उस दिन आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। संभव ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। हीरा जो है वो कोयले की खान में पाया जाता है। हीरे से उसका इतिहास नहीं पूछा जाता, उसकी उपयोगिता नहीं, उसकी चमक देखी। दुनिया तुम्हें रायता सुनाने के लिए आती है, लेकिन तुम दुखी होते हो। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए, मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। तुम करो नहीं भैया, हम युद्ध का मजा नहीं लेंगे, युद्ध का ही मजा लेना है। राजा मतलब कौन, जो युद्ध का मजा ले।
बाज बहादुर हो, दिन भर बैठ के संगीत सुन रहे हो, मालवा का राजा बाज बहादुर, और उसकी वो दोस्त रूपमती, वो दिन भर गिटार बजाता था, रूपमती नाचती थी। बताओ, ये भी राजा है, 15 घंटा गाना गा रहे हैं, वो 15 घंटा नाच रही है, राज्य खाक चलेगा। जरूरी नहीं है कि मौज मुजरे से लिया जाए, मौज तो युद्ध का भी हो सकता है, बस लेने वाला चाहिए। लालू जी जेल गए, क्या स्टेटमेंट दिए कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। क्या बात है। पर कोई आदमी काम कर रहा है, उसको शाम को 500 रुपया मिल रहा है। मजदूर सुबह 10 बजे आता है मकान कंस्ट्रक्शन में और शाम को 6 बजे आता है। सो कितना रुपया मिला? 500। एक नीट का टीचर है, IAS का टीचर है, या 1 घंटा क्लास लिया, 1 लाख रुपया लिया, चल दिया। मेहनत का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है, तपस्या करना पड़ता है। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे आंख बंद करता है, उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। फिर उसको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया। कोई बात नहीं, आओ, मरने से 1 दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। कभी कभी आदमी आदर्शवादी हो जाता है, और हजरत अली कहते हैं कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक मदद करने वाला, एक वफादार, एक सच्चे हृदय वाला। ये हजरत अली का स्टेटमेंट है कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक तो मददगार, पैसा दे दिए किसी को उधार तो खुद बहाना बनाना पड़ेगा कि भैया घर में काम चल रहा है, भैया बुआ बीमार है, उनके लिए पैसा चाहिए। अपना पैसा मांगने के लिए बहाना बनाना पड़ेगा, उसमें भी दुश्मनी होने की संभावना है। यहां तुमको हर आदमी डायलॉग मारता होगा, अगर तुम दोषी पाए गए किसी चीज में, समाज कहता है कि मैंने जो नियम बनाए उस नियम के बाहर मत जाओ, और समाज के नियम व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं, गुलाम बना देते हैं, उसकी सारी मानसिकता को तबाह कर देते हैं। यहाँ सब धूर्त है, सब मक्कार, सब बेईमान, और जो जितना बड़ा धूर्त है, जितना बड़ा मक्कार है, जितना बड़ा बेईमान है, वो अपने आप को उतना बड़ा संत दिखा रहा है। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, किसी को पता ही लगने दिया। कहा क्या कर रहा हो दिल्ली में? बोले सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं। और फिर एक दिन कानपुर के दैनिक जागरण में निकला कि फलाने के बेटे सो एंड सो गुरुदेव चौराहे के पास IAS में पहला रैंक, पूरा मोहल्ला बिस्तर से गिर गया। किसी का मंजन करते करते टूट गया अंदर की, ये क्या हो गया यार, ये क्या बता रहा? नाम तो पिता का सही है, मोहल्ला भी यही है, भागे लोग तुम्हारे घर में, लेकिन अब कर ही क्या लोगे? इसको कहते हैं सामने वालों को उलझाना। या तो दुनिया तुम्हें उलझाएगी और या तुम दुनिया को उलझा दो। टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा बात तो है। टाइगर वाइगर, अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर लो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए, बाकी प्यार से बोलो। और भैया और चर्चा करेंगे। क्या जरूरत बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा। रहो चाहे तुम जिसके साथ, तुम चाहे जिसके साथ रहो। और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। कोई पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं? ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं? मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं। परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। ऐसे सुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका? जिसने डिसिप्लिन लाइफ में पैदा कर ली, डिसिप्लिन मत किंग, सर्वेंट और किंग में बस एक फर्क है। नौकरी वो करते हैं जिनको दूसरे डिसिप्लिन रखते हैं। राजा कौन है? जो खुद से डिसिप्लिन है। 7 बजे ऑफिस पहुंच गया, नौकर को डर है कि मालिक आ गया हो।
डिसिप्लिन तुम किसी से सीख नहीं सकते, वो इंस्टिंक्ट है, वो एक रॉयल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन सबके अंदर होती ही नहीं। सर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हाँ तो ठेला चलाओ। नहीं सर, हम ठेला भी नहीं चलाना चाहते सर। हम चाहते हैं सर कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाए सर, और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो जाए सर, रोलेक्स की घड़ी हो जाए सर, कोई तावीज बता दो और हम सर दिन भर अपनी मर्सिडीज में लेट के इंस्टाग्राम चलाएं सर। नहीं हो पाएगा मेरे लाल, मरना पड़ेगा। श्री राम 14 साल जंगल में रहे मेरे भाई, तब जाके भगवान राम बने। देखो कभी आम आदमी क्या कहता है, भैया हम कभी झूठ नहीं बोले भैया, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिल, तुझे पता ही नहीं कि माया का खेल बेईमानी, धूर्तता और मक्कारी पे चलता है। इसीलिए कभी कभी सुनोगे ना कि कुछ लोग सवाल पूछते हैं संतों से, महाराज जी ये जो दुनिया में बुरे लोग हैं ये बढ़ क्यों जाते हैं? बुरे नहीं है, उन्हें माया का सिद्धांत पता है। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। अगर ये समाज विरोध ना करे तो जो अंदर आग पैदा होती है ना कि इस काम को करना है। भारत के इतिहास में अगर तुम देखो तो जिनों की भी बेइज्जती हुई और उस बेइज्जती को उन्होंने चुनौती में लिया, वो चाहे चाणक्य हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन तीनों लोगों की सबसे खास बात यही है कि इनकी बेइज्जती हुई और इन्होंने बेइज्जती को चुनौती के रूप में लिया। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर। और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करना है। सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। खान को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो। तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो
जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, इसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मार रहे हैं, 4-6 अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं का तुमने पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विष लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। गांव में जाओ, जब बारिश, अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना, तो जो पानी की झीलें, तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे से नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे हैं बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते, बड़ा मजा आता। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। वो सोचते हैं पैसे का करें क्या। पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के ऐसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। स्मृति भ्रम, हस्तमैथुन किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया। स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहोरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति। आसक्ति से क्या? कामना। कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध। क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता। मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।